नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हेल्दी खाना क्या होता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि हेल्दी खाना क्या होता है, डायबिटीज़ के रोगियों को क्या खाना चाहिए, ब्लड प्रेशर के रोगियों को क्या खाना चाहिए, या जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है उनको क्या खाना चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आप क्या खाते हो, तो आज मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि इंसान को ऐसा कहा गया है कि इंसान को जिंदा खाना खाना चाहिए जिसमें जान हो। तो नॉनवेज तो इसमें से निकल जाता है क्योंकि उसमें जान तो होती नहीं है, वो तो मरी हुई चीज़ है। शाकाहारी खाने में भी वह खाना जिन्हें हम पीस देंगे या तेल मसाले में खूब गर्म कर देंगे, पका देंगे, उनका भी पौष्टिक तत्व खत्म हो जाता है, वह भी मरा खाना में गिना जाता है। तो जिंदा खाना में फल, फूल, सलाद और हरी सब्जियों का समावेश होता है, या वह धान्य जिन्हें हम पानी में भिगा दें और वो अंकुरित हो जाएं, जिसे हम स्प्राउटेड फूड कहते हैं। ऐसे अंकुरित धान्य को खाना ही जिंदा धान्य है। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं क्या क्या खाता हूँ। तो आप मेरी थाली में देखिए, यह मैं दोपहर को खाना खाने के पहले खाता हूँ। एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मूली के पत्ते हैं, ये पालक के पत्ते हैं, ये चना के पत्ते हैं, ये लौकी है, ये मूली है, ये लहसुन है, ये मिर्ची है, ये गाजर है, ये गोभी है, ये पत्ता गोभी है, और ये ब्रोकली है। ब्रोकली दोस्तों पहले यह विदेशी भाजी थी, लेकिन आजकल यह भारत में खूब होती है, इसलिए अभी यह हमारी भाजी हो गई है। और इसके तो बताने की ज़रूरत नहीं, ये टमाटर है। तो ये सब चीज़ें मैं रोज़ खाता हूँ और इसके बाद खाना भी खाता हूँ। ऐसा नहीं है कि यही खाते हैं, लेकिन अगर यही खा के रह जाए तो निश्चित रूप से उसके खाने से उसका वज़न कम होगा। और ये सब खाने से बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होने के कारण आपके हृदय की जो रक्त धमनियाँ होती हैं वो प्रसरण होती है, प्रसारित होती हैं, और खून का सप्लाई पूरे शरीर को अच्छा होता है। आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है, और आपको जो हृदय की कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है वह भी नहीं होता है। तो आपका हार्ट का अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। अगर आप हेल्दी रह के खाते हैं तो आपको समस्या ही नहीं होगी, लेकिन अगर आप बीमारी के बाद भी खा रहे हो तो भी धीरे धीरे आपके हार्ट का ब्लॉकेज इससे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे खाता हूँ। मैं तो बड़े प्यार से खाता हूँ और मुझे बहुत टेस्ट भी आता है। आपको मैं बताना भूल गया, इसमें ये अदरक और ये हल्दी, ये भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाई जाती है। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इसे कैसे खाता हूँ। जैसे आप खाते हैं वैसे ही खाता हूँ, लेकिन आपके मन में एक शंका होगा कि इसे कैसे खाया जा सकता है, इसमें टेस्ट नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इसमें टेस्ट बहुत होता है, खाली आपको आदत पैदा करनी है। तो देखिए ये मैं चना की पत्ती खा रहा हूँ। आप देखिए इस पर नमक डाला गया है, थोड़ा सा नींबू छिड़का गया है। ये ज़रूर है कि खाना बनाने से ज़्यादा इसमें मेहनत है। धन्यवाद हमारी पत्नी का जो ये बना के इतना मेहनत करके देती है। ये कोई साधारण बात नहीं है, खाना बनाने से ज़्यादा मेहनत है, तो उनका स्पेशल धन्यवाद। और इसे खा के मेरी तबीयत तो अच्छी है, और मैं उनको भी कहता हूँ खाने के लिए, अब वो भी खाने लगी हैं। तो देखिए मैं कैसे खाता हूँ। ये चना की पत्ती, और इसके साथ मैं एक एक लहसुन भी खा लूँगा। लहसुन खाने से टेस्ट आता है। ये ब्रोकली, ये गोभी, और बीच बीच में एक एक लहसुन। तो मूली के पत्ते, उसके बीच में चने के पत्ते। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि इतनी सब चीज़ें मिल जाएं, लेकिन जो भी संभव है आप जितना भी हरी चीज़ें और कच्ची सब्जियां खाएंगे उतनी जल्दी ही आपका ब्लड प्रेशर
और डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाएगा। बीच बीच में स्वाद के लिए मिर्च भी खा सकते हैं। इन सब चीज़ों में बहुत टेस्ट है, आप विश्वास कीजिए। आप एक बार खाने लगेंगे, आपको आदत लग जाएगी, तो आपको इसके बिना अच्छा ही नहीं लगेगा। और आप सोचते होंगे कि इतना खाने के बाद भूख कैसे लगेगी। इतना खाने के बाद भूख भी रहती है, आप नॉर्मल खाना भी जितना खाते हैं उसको खा सकते हैं। लेकिन अगर आप ना खा के इसको खा के रह जाएं तो आपका शरीर सब बीमारियों को भगा देगा। चने के साथ मूली, पत्ता गोभी के पत्ते हैं। दोस्तों, आपको हम बताना भूल गए, इसमें ककड़ी भी है। ये चना की पत्तियां हैं, ये सीजन वाइज ही मिलती हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं मिलती। चने की पत्तियाँ इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरी माँ कह करती थी, जब वो गांव में रहा करती थी तो उसे रतौंधी नामक बीमारी हो गई थी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात को दिखाई नहीं देता। अब तो विटामिन ए की गोलियां सहज मिलती है, खा लो और दिखने लगता है। उस समय विटामिन ए नहीं मिलती थी, तो साल भर वो लोग नहीं देखते थे, लेकिन जैसे ही चने की साग खेतों में आता था और वो खाना शुरू करते थे, 1-2 दिन में उन्हें रात में दिखाई देने लगता था। तो विटामिन ए से भरपूर है, तो आंखें की रोशनी के लिए चने की पत्ती बहुत ही फायदेमंद है। आज इसी बहाने माँ की याद आ गई। हो सकता है कि आपको लगे कि यही खाना है तो ज़िंदगी में रह क्या गया, ज़िंदगी में बचा क्या, लेकिन ऐसा आपका सोचना गलत है, क्योंकि इस खाने में भी रस है। अगर आप हेल्दी रहोगे तो ज़िंदगी में बहुत कुछ खा सकते हो। अगर आप हेल्दी हो तो आपको ये खाने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन अगर आपका हेल्थ निकल गया है, आपका हेल्थ बिगड़ गया है, तो आप उसे खाइए। और हेल्थ होने पे आप हफ्ते में 1 आधा बार कुछ भी खा सकते हैं, या इसे खाने के बाद नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं। धीरे धीरे मेरी थाली खाली होते जा रही है।
आपको मैं अंत तक दिखाऊंगा। हल्दी बड़ी थोड़ी मात्रा में खाना, और उतनी ही मात्रा में अदरक। पत्ते वाली सब्जियां करीब करीब ख़त्म हो गई हैं। बाकी गाजर, टमाटर, ककड़ी ये तो सब लोग खा लेते हैं।
धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। अब मेरा पूरा खाना हो गया है, अब मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। इतना खाने के बाद इसमें चर्बी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ विटामिन है और मिनरल है। और इसे खाने पे अगर आप लोग भी इसे खाते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप ये वीडियो आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे वायरल कर दो, जिससे कि और लोगों को भी फ़ायदा हो और लोग आनंद के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकें। धन्यवाद।